आवाज उठाते हैं तो उनको उस आवाज को सुनना पड़ता है और आपकी सहायता और मदद करनी पड़ती है। हम टीम मोदी सपोर्टर एक परिवार की तरह हैं और हमारी पूरा प्रयास है कि संगठन से जुड़े हुए किसी भी साथी को, किसी भी भाई को, किसी भी बहन को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। यहां तक हम सभी वो प्रयास कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता मदद कर सकें। इसी कड़ी में हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी ने आपको बताया, अवगत भी कराया कि हम हर जिले में एक सुरक्षा देने के लिए एक कार्यालय को ओपन कर रहे हैं। जो हमारे जिलाध्यक्ष होंगे वहां पर हमारे ट्रेन किए हुए कुछ पदाधिकारी बैठेंगे और संबंधित जिलों में डीएम एसडीएम के संपर्क में रहेंगे और डायरेक्टली अगर आपकी कोई समस्या है तो वहीं पर तत्काल समाधान कराने के लिए वो कार्यक्रम, वो निर्णय लिया जा रहा है। और ये जल्दी आप सभी के जिलों में, चाहे उत्तर प्रदेश, हम स्टार्टिंग उत्तर प्रदेश से करेंगे, फिर यहाँ का परिणाम देखते हुए अन्य राज्यों में भी लागू करेंगे, जिससे कि हमारे कोई भी साथी को अगर आप जैसे कि 1076 पर या ऑनलाइन जो मुख्यमंत्री पोर्टल पर उस पर कंप्लेन करते हैं तो वहां पर आप केवल देख ही पाते हैं कि हमारी स्टेटस क्या है। हम फॉलोअप लेंगे, अपने पदाधिकारियों को वहां पर एक्टिव करेंगे, अपने पदाधिकारियों को निरंतर मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित रखेंगे कि आपकी समाधान के लिए तत्काल समाधान करा सकें और आपकी उस समस्या का समाधान करा सकें जिस समस्या को लिए आप जूझ रहे हैं। कहीं आप मेरठ से लखनऊ आते हैं, कहीं से भी लखनऊ आते हैं, क्योंकि सारी समस्या का समाधान लखनऊ से होता है, राजधानी लखनऊ है। तो इस वजह से जो भी पदाधिकारी कनेक्टेड होंगे, जो भी संबंधित जिलों से लखनऊ में कनेक्टेड होंगे, वो आपकी समाधान के लिए तत्पर रहेंगे, आपकी समस्या के लिए कांटेक्ट में रहेंगे। हमारा एक पोर्टल बन रहा है, उस पोर्टल के आधार पर हम आपकी समस्या का, जो भी संबंधित जिले की समस्याएं हों, उस समस्याओं को अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में जिले से कनेक्ट करेंगे और आपकी समस्या तत्काल मुख्यमंत्री पोर्टल या मुख्यमंत्री आवास कार्यालय को भेजेंगे। हम संबंधित डीएम से रिलेटेड होगा, एजीएम से रिलेटेड होगा, तत्काल वहां पर वार्ता करेंगे और उसकी समाधान करेंगे। साथ में आज हमारा संगठन भारत के प्रत्येक 724 जिलों में पहुंच रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम पहुंच रहे हैं। ये उम्मीद नहीं थी जब 2011 में टीम मोदी सपोर्टर संघ का निर्माण किया गया था, ये उम्मीद नहीं थी। हमने तो मोदी जी का 2013 में चुनाव स्टार्ट होना था, उससे पहले गुजरात से हमारे पास 4 पदाधिकारियों से हमारी बात हुई थी और इस विषय में टीम का एक निर्माण करना था कि हम अलग अलग राज्यों से 4-5 पदाधिकारी लेकर के आज सोशल मीडिया के माध्यम से स्टार्ट करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जिलों से आए हुए हमारे सम्मानित सदस्य पदाधिकारी, हमारे भारत के अन्य राज्यों से भी आए हुए हमारे पदाधिकारी, जैसे मध्य प्रदेश के भी पदाधिकारी हमारे साथ हैं, गुजरात से भी और जम्मू कश्मीर। आप सभी जानते हैं कि जहां पर पहले हम झंडा भी नहीं लगा सकते थे, आज वहां से भी हमारे साथ पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आप सभी सम्मानित साथियों का, पदाधिकारियों का एवं मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, हड़ल में बैठी हुई हमारी मातृ शक्तियों का, बहनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में और हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने इस संकट काल की घड़ी में भी, कोरोना जैसे महामारी के समय में भी आपने अपने इस टीम मोदी सपोर्टर संघ के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपने अपना जो योगदान दिया, आपने जो एक समय दिया है, ये सराहनीय है, इसकी मैं कोटि प्रशंसा करता हूँ। आप सभी सम्मानित हमारे युवा साथी, किसान पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कोष के पदाधिकारी और हमारे मुख्य टीम के पदाधिकारियों का ये मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, मित्रों, टीम मोदी सपोर्टर संघ ये टीम नहीं, एक परिवार है, एक संगठन, एक परिवार है। इसमें भांति से अलग अलग धर्म से, अलग अलग राज्य से, अलग अलग जगहों से हमारे साथ साथी जुड़ते हैं। हम उत्तर प्रदेश से हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, यूपी से हैं, लेकिन जब हम एक टीम में जुड़ते हैं तो एक परिवार की तरह जुड़ जाते हैं। यहाँ पर
किसी भी साथी के साथ में कोई घटना घटित होती है या किसी भी प्रकार का कुछ अन्याय होता है तो उनकी आवाज बनाने के लिए, उनकी आवाज को उठाने के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए हम सब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तो उनको प्रधानमंत्री का निर्णय लिया गया था कि उनको प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। उसी समय से हम लोगों ने उनका प्रचार प्रसार टीम भाजपा सपोर्टर के नाम से स्टार्ट किए थे। उसके बाद 2013 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव नजदीक आ गया तब टीम मोदी सपोर्टर के नाम से इसको कंटिन्यू किए थे, क्योंकि भाजपा एक ही संगठन रजिस्टर्ड हो सकता है भारत में, दूसरा संगठन रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है और भाजपा के नाम से हम न कोई एनजीओ स्टार्ट कर सकते हैं न कोई संगठन स्टार्ट करते हैं। इसलिए टीम मोदी सपोर्टर संघ एक ऐसा नाम मिला और एक ऐसा चेहरा हमें मिला जो भारत के आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और भारत के अन्य देशों के टॉप मंत्री और प्रधानमंत्रियों में से, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों में से उनका एक सम्मान है और एक चौथे स्थान पर है, जिनका आज भारत के अन्य राज्यों के जितने भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं सब इनके अधीन है और इनकी बात को कोई काट नहीं सकता है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से हमने आज कश्मीर में पीओके के पास में आपने कश्मीर को अपने भारत में मिला लिया, ये तभी संभव हो पाया जब आज हमारे साथ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। या आज राम मंदिर का निर्माण हुआ, ये तभी संभव हो पाया जब हमारे साथ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। धारा 370 पैंतीस से हटा मोदी जी की वजह से। ऐसी बहुत सी बड़ी गिनती कराएंगे तो काम हो जाएगी और समय भी नहीं है। तो जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिनके लिए आज हम काम कर रहे हैं, जिस संगठन में काम कर रहे हैं टीम मोदी सपोर्ट के लिए, आज उनके नेतृत्व में भारत का जो स्थान, भारत को विश्व गुरु बनाने के तात्पर्य है, तो ये हमारा संकल्प है, हम सभी का संकल्प है, हमारे सभी पदाधिकारियों का संकल्प है। हमारी तो सोच है भारत को विश्व गुरु बनाने का। तो जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिसका कार्य कर रहे हैं तो उनका समर्थन देकर के हम अपना योगदान दे रहे हैं। ये हमारे लिए सभी के लिए बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं समाज में और एक दूसरे को नीचा दिखाने का भी प्रयत्न किया जाता है। तो जाहिर सी बात है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बहुत से ऐसे विरोधी बैठे हुए चाहिएगा और अपनी जो सोच है, जो शुरुआत से सोच है, जो हम बचपन से एक सपना देख रहे थे कि हम बड़े होंगे और देश की सेवा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। जब हम छोटे थे, 4-5 वर्ष के थे, तभी से हमारे मन में, हमारे हृदय में मिलिट्री में जाने का और देश सेवा करने का जो हौसला था, उस हौसले को चलते हुए जब हम बड़े होते गए तो हमें और आगे बढ़ने का जो मौका मिला। आज हम आप सभी के साथ में पूरे भारत में काम कर रहे हैं। ये भी देश सेवा है, ये भी देशभक्ति की श्रेणी में आता है, क्योंकि हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि देश में जो हमारे देश के गद्दार हैं उनको सबक सिखाया जाए। बाहर से तो हमारी सेना लड़ लेगी, लेकिन देश में बैठे हुए गद्दार जो देश का खाते हैं, देश को गालियां देते हैं, उनको भी सबक सिखाने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। तो एक पहल है, ये हमारी पहल हुई, आज आप सभी हमारे साथ हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो इसी कड़ी में आज जो एक नारा दिया था, हम सभी ने मिलकर के 2013 में एक नारा दिया था। आप सभी उस नारे से भी वाकिफ हैं, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो आप सभी मोदी हैं, क्योंकि टीम मोदी सपोर्टर संघ है, आप सभी मोदी हैं और इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी तत्पर हैं। आप सभी से आग्रह भी करना चाहूंगा, हमारे साथ प्रदेश के और हमारे साथ अल्पसंख्यक किसान मोर्चा, युवा मोर्चा और उनकी टीम और महिला मोर्चा के हमारे साथ पदाधिकारी, आप सभी जो भी जिला अध्यक्ष हैं, आप प्रत्येक महीने में एक मीटिंग अवश्य लीजिए। अभी तक तो चलिए कोरोना था, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें प्रत्येक महीने में अपने जिले की कार्यकारिणी के साथ बैठक लेनी है, अपने पदाधिकारियों के साथ में चर्चा करनी है और अपने आगे वाले कार्यक्रमों की जानकारी देनी है। हमारे अभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने चर्चा किया है कि अब कोरोना खत्म हो गया है, तो हम उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करने वाले हैं कि प्रत्येक जिले में अपने राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ में हर जिले में जिला अध्यक्ष के द्वारा बताए गए स्थान पर कार्यक्रम करेंगे, मीटिंग करेंगे, जिससे कि वहां के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का भी मनोबल बढ़े और वहां के भी लोगों को पता चले कि टीम मोदी सपोर्टर ये पदाधिकारी है। साथ में आप सभी को भी अवगत करा देना चाहता हूँ, अब हमारे राष्ट्रीय कार्यालय पर
कुछ ऐसा कि आपको दोबारा से वहां पर कुछ परिचय देने की जरूरत नहीं होगी कि आप टीम मोदी सपोर्टर के जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं या कोई भी पदाधिकारी हैं, आपकी सूची आपके संबंधित प्रदेश के आपके जिले के जिलाधिकारी के पास मौजूद रहेगी। ऐसा हमने प्रक्रिया लागू कर दिया है और आप सभी से जो भी हमारे पुराने पदाधिकारी हैं, शायद उनकी लिस्ट हमारे पास अपडेट नहीं है, तो अतः आपसे आग्रह करता हूं कि आप जल्द से जल्द अपने जिले की कार्यकारिणी की लिस्ट हमारे राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी बनाए गए हैं कृष्णा गुप्ता जी, उनको अपडेट करा दीजिए, जिससे कि आपकी जो लिस्ट है वो भी आपके जिले के संबंधित पदाधिकारी, आपके जो पदाधिकारी हैं डीएम एसडीएम, उनके पास अवगत करा दी जाए कि हमारे आपके जिले में हमारे ये पदाधिकारी हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो इनका समाधान करने के लिए आप तत्पर रहिए और आगे रहिए। क्योंकि ये आप सभी जानते हैं कि टीम, अगर हम टीम के साथ काम करेंगे तो कोई भी बड़ा कार्य बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा काम तभी होता है जब हम अकेले होते हैं। जब एक साथ में 10 हाथ मिलते हैं तो कोई काम बड़ा नहीं रह जाता है, वो छोटा हो जाता है। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है, आप सभी पदाधिकारी और आप सभी हमारे राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारी और हमारे जितने भी प्रवर्तक हैं, आप सभी के सहभागिता से हुआ है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी से आग्रह करता हूँ कि हम सभी मिलकर के कार्य करें, एक दूसरे के उलझने का प्रयास न करें, जो भी हमारे नियम है, जो भी हमारे संगठन के संविधान है, उसके अनुरूप कार्य न करें, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी को समर्पित करती मोदी सपोर्टर संघ में हमारा कार्य है उनको समर्थन देना और उनका कार्य है हमें प्रोत्साहित करना। तो हमें अपने कार्यों से पहचान बनानी है, हमें किसी के नाम की मोहताज नहीं है, न ही हम, क्योंकि ये टीम मोदी सपोर्टर संघ अपने बदौलत अपनी मेहनत से बनाया हुआ संगठन है, किसी के एहसान के तले नहीं दबा हुआ है। इस वजह से टीम मोदी सपोर्टर संघ आप सभी की मेहनत का संगठन है और इसको आप अपने तरीके से अपने क्षेत्र में, अपने जिले में संचालित करिए और इसके लिए आप है कि आप जितना मजबूती दे सकते हैं आप इसको मजबूत करिए और अपने देश के हमारा जो अखंड भारत का सपना है उसको साकार करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, धन्यवाद। हम उत्तर प्रदेश से हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से, यूपी से हैं, लेकिन जब हम एक टीम में जुड़ते हैं तो एक परिवार की तरह जुड़ जाते हैं। यहाँ पर किसी भी साथी के साथ में कोई घटना घटित होती है या किसी भी प्रकार का कुछ अन्याय होता है तो उनकी आवाज बनाने के लिए, उनकी आवाज को उठाने के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए हम सब एकजुट हो जाते हैं। आप अकेले होते हैं, अगर आपके साथ कोई घटना घटित हो जाती है, बशर्ते आपके लिए टाइम कम दे पाता हूँ, वहां टाइम देता हूँ। वो आज सबसे पहली आवश्यकता है। एक हमारा दूसरा संगठन है जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, जिसका मैं एक छोटा सा पदाधिकारी हूं, उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। वो हमारा संगठन देश के 21 राज्यों में संगठन है जो अभी काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, सब पर एक समान जाति धर्म से ऊपर उठकर, क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि आप देख लीजिए हमारे पास संसाधनों की कमी कितनी तेजी से होती जा रही है। यदि हमारे यहाँ रोजगार निकल रहे 1 करोड़ तो 2 या 3 करोड़ बेरोजगार खड़े हो जाते हैं। वजह क्या? जनसंख्या जो आपकी बढ़ती जा रही है, इसको रोकना पड़ेगा राष्ट्र हित के लिए। कई बार हम लोग सोचते हैं अरे यार सब देगा ऊपर वाले देने, नहीं। हमारे पास 25 गज का मकान है, 10 बच्चे हो, कहां रहेंगे, क्या करेंगे? वो सीमित परिवार होगा तो आप अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छा उनका पालन पोषण कर पाएंगे और वो देश के लिए समर्पित है। पिछले 15 अगस्त को
माननीय मोदी जी ने भी कहा था कि जो कम बच्चे पैदा कर रहा है वो भी राष्ट्र हित का कार्य कर रहा है, क्योंकि देश की जनसंख्या इतनी स्पीड से बढ़ती जा रही है कि आपने हकीकत में तो चीन को पीछे छोड़ दिया है। हम लोग 125 करोड़ की बात करते हैं, हम लोग 150 करोड़ हो चुके हैं। 125 करोड़ तो हम रजिस्टर्ड हैं, आधार कार्ड हैं जिनके, और वर्गोमीटर के हिसाब से 136 करोड़ आज है, और हमारे ये लगा लीजिए करीब 15 करोड़ लोग हैं जो अभी रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका आधार कार्ड नहीं है। आप सभी के सामने आंकड़े हैं, क्योंकि हमारा भूभाग कितना है आप भली भांति जानते हैं। चीन की जनसंख्या हमारे बराबर ही है, लेकिन उनका भूभाग हमसे कई गुना है। उनकी जीडीपी क्यों ऊपर जा रही है, ये सबकी देश में मैं खैर इसी विषय में बोलूंगा, बहुत लंबा टाइम का भाव भी और भी साथी है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी लें, जब हम लोग बातें करते हैं, मिलते हैं, तो हमें ऊर्जा आ जाती है, क्यों साथियों? लेकिन जैसे ही हमारे 2 दिन निकल जाते हैं हम लोग भूल जाते हैं, यार एक आदमी तो था, एक लड़का तो था, वो बात तो ठीक है, पर चलो देखेंगे, फिर अपने व्यस्त हो जाते हैं। नहीं साथियों, चाहे आप दिन में 1 घंटा निकालो, चर्चा करो, संगठन के लोगों से बात करो, तो आपका संगठन और स्पीड से बढ़ेगा। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, ये कोरोना का मामला थोड़ा ढीला हो जाए, ये कोरोना की महामारी है, ये थोड़ा सा राहत दे दे हम लोगों को। इसके बाद आप चाहे 2 जिले इकट्ठे करें, आप एक मीटिंग रखें, लोगों से मिले, लोगों को बात, लोगों की समस्याएं सुने, लोगों से रूबरू हो, आपका संगठन मजबूत हो। वो जब मीटिंग होती है, तालमेल होता है, तो ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊर्जा आपके अंदर भर जाती है बहुत जोरों से। तो मैं चाहता हूं आपकी ऊर्जा कंटिन्यू रहे, आपका चलता रहे सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से। दूसरी बात, हमारे मोदी जी कहते हैं, कई बार बातें आती हैं, कुछ लोग भी भाई साहब ने बताया, मैं बहुत अच्छे, मुझे जम्मू कश्मीर से भाई साहब के अच्छे शब्द लगे, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। वास्तव में जो लोग यहां बैठकर कहते हैं ना, हमारे घर का सदस्य, हमारे घर में 4 सदस्य है, हमारे घर का सदस्य खाता हमारे घर का, लड़ाई लड़ता फौजी के घर की। ऐसी जगह का रहने वाला हूँ जिसे दुनिया में जन्नत कहते हैं, लेकिन आज वो जहन्नम बना हुआ है। सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने दादा खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इतना बड़ा ऑनर होगा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ कि मैं उस जगह का रहने वाला हूँ जिस जगह को दुनिया की जन्नत कहते हैं, लेकिन इस जन्नत को कुछ लोगों ने जहन्नम बना रखा है। आज मैं इस मंच से टीम मोदी सपोर्टर संघ के मंच से ये ऐलान करता हूँ, जिन्होंने कश्मीर को जहन्नम बनाया हुआ है, जो हर रोज हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को शहीद कर रहे हैं, उनको बेगुनाह गोलियों का निशाना बना रहे हैं, आज मैं उनको इस मंच से चुनौती देता हूँ कि आप अपनी हरकतों से बाहर आ जाओ। अगर आप बाहर नहीं आओगे तो आपको इसका बदला चुकाना पड़ेगा। और इसी मंच से मैं पाकिस्तान के लिए भी एक बात कहना चाहता हूं कि हम शम्मे वफा के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं, हम शम्मे वफा के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं, ऐसी इस तरह से हर मेरी हम मौत की इज्जत करते हैं। ये 65 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 71 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 2020 का हिंदुस्तान है, और एक अजीम शान प्रधानमंत्री इस हिंदुस्तान को चला रहा है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाहर नहीं आए तो याद रखना दुनिया के नक्शे पर तुम्हारा नाम निशान नहीं होगा। और इसी मंच से मैं चाइना से भी ये कहना चाहता हूं कि जो तुमने गलवान घाटी के अंदर और पैंगोंग लेक के ऊपर आतंक का नंगा नाच शुरू किया हुआ है, इस नंगे नाच को बंद करो। नहीं करोगे तो तुमसे भी मैं यही कहना चाहता हूं, ये 65 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। तुम्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, तुम्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और मैं अपनी तरफ से ये प्रण लेता हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जयकांत जी के नेतृत्व में
कि मेरा तन, मन, धन मां भारती को समर्पित है। जैसा अभी मेरे राष्ट्रीय संयोजक श्री बाबर अली खान साहब ने कहा, 60 कॉलोनी आई थी, लेकिन मैंने सीडीओ डीएम सबसे कह करके ग्राम विकास अधिकारी, इसके बाद यहाँ पे रमापत शास्त्री वहाँ आ गए थे। मैंने कम से कम 140 कॉलोनियाँ पास की है, जिसमें लगभग 70 आदमी किसान हैं। और आज से 3 साल पहले हमारे किसान पांडे जी हैं जो आए थे जयगंज के पास उसको लेकर के, और तब में 3 साल पहले यहाँ दी थी, तब में प्रदेश पार्टी थी। आज उसको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और मैं निरंतर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन जो भी है वो देते हैं। मैं उनका हर चीज दिल से ये चाहती हूँ कि जिस दिन एक हमारी बात होती है, यदि एक बार मैंने फोन किया तो ये फोन तुरंत उठाते हैं और 3 बार कहते हैं, मेरी आई की बात होती रहती है। और जो योजनाओं के बारे में कहते हैं, मोदी जी की योजना चल रही, क्योंकि मेरी एनजीओ चलती है, 18 साल एनजीओ में काम कर रही हूँ, स्वयं एनजीओ है, जिसमें समाज का कार्य होता है, चाहे महिला पे हो, चाहे पुरुष पे हो, कुपोषण में हो या जमीनी स्तर पे हो, जो भी हो, हम लोग जा करके जमीनी स्तर पे काम करते हैं। किसी भी जगह कोई भी महिला नहीं जाती होगी, लेकिन मैं चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे कोई कप्तान हो, एक मैटर में बहुत गलत डिसीजन दे दिया, फारियां कर दिया, मैंने कहा कि भाई साहब इसको वापस करिए, और नहीं वापस करते हैं तो आपका थाना सस्पेंड हो जाएगा। हमारी कुछ महीने थी, जाकर उन लोगों ने कहा कि एफआईआर तो नहीं किया, दूसरे तरफ से भी कर लिया, फिर बाद में कम्प्रोमाइज हुआ। तो यदि आप सही हैं, आप में सक्षम है, किसी दूसरे पर निर्भर न रहिए। हम अपनी महिलाओं से कहते हैं, आप लोगों से भी कहते हैं, हर व्यक्ति के पास हर तरह की क्षमता है कार्य करने की, लेकिन वो उसको आगे उजागर करे, लाना चाहे पूरी क्षमता लाएं, और जो भी काम होंगे आज के संभव नहीं है। और मैं अपने टीम मोदी सपोर्टर की तरफ से आए हुए सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। वहीं पर अपने प्रदेश में है अगर आप, तो अपने सदस्य अपने अध्यक्ष से संपर्क में रहे और अध्यक्ष अपने प्रदेश के लोगों से संपर्क में रहे, प्रदेश जो है वो राष्ट्रीय लेवल के लोगों से अध्यक्ष संपर्क में रहे, सभी लोग संपर्क में रहे, और जिससे कि जो है अपनी कोई भी समस्या है उसका समाधान वो कर सकते। हम लोगों के बीच में जो दिक्कत आती है कि हम लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहते, और अपने कोई मीटिंग वगैरह कभी कभी हम लोग से रह जाती है, जैसे कोरोना काल में नहीं हुआ। अब कोरोना काल खत्म हो चुका है, सब लोग अपने जिले में मीटिंग करें, जिला अध्यक्ष अपनी मीटिंग करें और सभी के संपर्क में रहे सदस्य जी। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपना ज्यादा समय न लेते हुए यही पर भारी विराम देता हूँ। सभी लोग संपर्क में रहें और अपने अपने संगठन को आगे बढ़ाएं। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा योगी वर्धन डॉक्टर श्री जयकरण समिति को उनके तरफ का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, और मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों, सम्मानित कार्यकर्ता, सम्मानित मातृशक्ति, जिनको मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ। और आज इस शुभ अवसर पर मैं एक बात जरूर आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि श्री जयकरण समिति ने हम जैसे लोग कोई आवाज उठाने पा रहा था, किसी भी मंच के माध्यम से हमारी आवाज जा नहीं पा रही थी, उस आवाज को एक मंच पर डाल दिया और मजलूमों की आवाज, निर्भरों की आवाज को एक मंच पर डालकर उनकी आवाज को एक नई दिशा और एक राह प्रदान करी। इन सभी शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और सभी को एक बार फिर प्रणाम करता हूँ। वो राष्ट्र के लिए समर्पित है, राष्ट्र के है। देश में कोई भी उनकी तरफ उंगली उठाकर दिखा दे, उनको आरोप लगाकर दिखा दे, तो ऐसे आपके प्रधानमंत्री हैं जिनके नाम से आपका संगठन चल रहा है। और दूसरी बात, मैं आप सबको एक और सुझाव देना चाहता हूं। आदमी की पहचान, इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। आपके पास तो इतने देश
भक्त राष्ट्र के प्रति समर्पित मोदी जी की टीम का तबका लगा हुआ है। आपका तो बहुत बड़ा संकल्प खड़ा हो जाना चाहिए। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, आप चर्चा करें, आप अपने आप में गर्व महसूस करें कि हम मोदी सपोर्टर टीम के सदस्य हैं। आप कहीं भी निराश ना हो, अपने आप में ऊर्जा रखें, पॉजिटिव सोचें। आपका संगठन बहुत बड़ा होता जा रहा है और बहुत बड़ा हो जाएगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, क्योंकि संगठन बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। जो साथी किसी न किसी वजह से आपके संगठन को छोड़ के चलेंगे, वो दोबारा आपके संगठन में आने में भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए हमारे सम्मानित सदस्य पदाधिकारी, हमारे भारत के अन्य राज्यों से भी आए हुए हमारे पदाधिकारी, जैसे मध्य प्रदेश के भी पदाधिकारी हमारे साथ गुजरात से भी, और जम्मू कश्मीर आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर पहले हम झंडा भी नहीं लगा सकते थे, आज वहाँ से भी हमारे साथ पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आप सभी सम्मानित साथियों का, पदाधिकारियों का एवं मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, बगल में बैठी हुई हमारी माता शक्तियों का, बहनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में, और हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने इस संकट काल की घड़ी में भी, कोरोना जैसे महामारी के समय में भी आपने अपने इस टीम मोदी सपोर्टर के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपने अपना जो योगदान दिया, आपने जो एक समय दिया है, ये सराहनीय है, इसकी मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। आप सभी सम्मानित हमारे युवा साथी मैं भी पठान बच्चा हूँ, मेरे आंगन में मौत रोज नाचती है, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हम अपना खून गिरा देंगे। और मां भारती के लिए किसी भी कुर्बानी से संकोच नहीं करेंगे। ये याद रखे हिंद पाकिस्तान, ये याद रखे चाइना, और ये याद रखे वो अल्लाहवादी जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर नंगा नाच रहे हैं मौत का, कि उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं अपने उन सैनिक शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी जान की कुर्बानियां दी। बाकी ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जय हिंद, जय भारत। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, और साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्म दिवस। हम चाहते हैं नित्य नई इकाइयों में चलते हुए हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहे। आज मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो लोग समस्याएं भाई साहब बता रहे थे कि प्रधान के पास जाओ तो कभी कुछ नहीं देते हैं, या उनको जानकारी का अभाव रहता है। ये बात सही है कि जानकारी का अभाव रहता है, क्योंकि मैं भी अपने आप से प्रधान हूँ, इसलिए मैंने भाई साहब को मेरे काम की बात बता दूँ। यदि जनता जागरूक है तो प्रधान एक भी चीज को खा नहीं सकता, रख नहीं सकता, छुपा नहीं सकता, क्योंकि इसके देश को आजादी दी थी। तो आज मुझे लगता है कि वो अहिंसा की बात थोड़ी सी लेडीजों पे नहीं चलेगा, क्योंकि जो आजकल हमारे चारों तरफ जो घटनाएं हो रही है उसमें मेरे को लेडीज को लगता है कि अपने आत्मसुरक्षा के लिए कुछ, अपने आत्मबल के लिए कुछ संकल्प लेना पड़ेगा, या अपने हिंदू कराटे या जिस वजह से अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर अहिंसा नहीं चलेगा। गांधी जी का था कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी बढ़ा दे। तो मुझे ये लगता है कि आज लेडीज को जागरूक होने की जरूरत है। उन्हें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, उन्हें खुद अपनी सपोर्ट, खुद अपना प्रोटेक्शन खुद करना पड़ेगा। और एक गाल आगे बढ़ाने की बजाय, दोनों गाल पे थप्पड़ मारने की बजाय उनको उल्टा सबक सिखाने के लिए लेडीज को आगे करना पड़ेगा। बाकी मैं सभी की आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। जो कार्यक्रम था उसके लिए भी धन्यवाद के पात्र हैं। हम इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि बड़ा महसूस होता है, गोंडा की बात आपने किया, गोरखपुर की बात किया, कानपुर की बात किया, और स्वस्थ हम इसलिए करना चाहते हैं। हमने कहा साहब मैं टीम मोदी सपोर्टर का संयुक्त मंत्री बोल रहा हूँ, कहने लगा अभी मैं व्यक्ति थोड़ी देर में बात करूंगा। फिर मैंने कभी उस ऐश्वर्य को
थाना अध्यक्ष को फोन नहीं किया। मैं सीधे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को उनकी टिकट में सूचना रही साहब को हम बोल देते हैं, साहब इस काम को देख लीजिए। हम लोग लखनऊ में रहते हैं, बहुत सारी जरूरत पड़ती है, गांधी भवन के चले जाते हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बैठते हैं, जब वहां तक पहुंच जाते हैं तब उनको लगता है कि साहब महोदय मेरी शिकायत कर दी गई। और ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि मुझे आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन पर बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो बहुत ही सज्जन और जिसको कहते बहुत सीधा आदमी, और इन्होंने टीम मोदी सपोर्टर संगठन जो खड़ा किया है, जिसके आज बहुत सैकड़ों में करोड़ों में सदस्य पहुंच चुके हैं। तो मैं उनको भी सर नमन करता हूं। बातें मुझसे पहले बहुत हो चुकी, ज्यादा लंबी बातें नहीं रखूंगा। आपके जो संगठन है जिसका मैं भी छोटा सा कार्य करता हूं, उसका नाम ही कितना बड़ा है, टीम मोदी सपोर्टर संघ। हम लोगों का कार्य, इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं। अगर आप सही हैं तो जीत और जो है आपका पूरा सपोर्ट। बहुत अच्छी बात रखी मेरे भाई ने। अब मैं निवेदन करता हूँ, गाकर लीजिए।